हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, अकाउंटेंसी। भैया प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे पता है ये चैप्टर आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में ही नहीं आया। कुछ बच्चों ने उस टाइम पे किस तरीके से रट्टा मार भी लिया, तो थोड़े टाइम बाद वो फिर भूल गए। और आप सबको चैप्टर ने परेशान करके रखा है। तो डोंट वरी, भाई के साथ जुड़ जाओ और आधे घंटे की ये वीडियो देख लो। आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा, दोबारा चैप्टर परेशान नहीं करेगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं और फटाफट वन शॉट में कंप्लीट करते हैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? होता क्या है ये, समझो बेटा। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट वो इंसान बनाएगा जिसका बैंक में अकाउंट है। सिंपल सी बात है भैया, ये भी कोई बताने वाली बात है? हाँ नहीं है, पर ठीक है, लिखा है तो पता होना चाहिए हमें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप यहाँ पे क्या करते हो? आप यहाँ पे ना रिकंसाइल करते हो। रिकंसाइल मतलब क्या होता है? मैच करते हो। किसको मैच करते हो बेटा? जो आपका बैंक का बैलेंस है आपकी कैश बुक में और आपकी पासबुक में, जो बैंक का बैलेंस है, उन दोनों को आपको मैच करना होता है। भैया मैच करना होता है क्यों, ये अलग अलग होते हैं क्या? हाँ बेटा, बहुत सारी एरर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पासबुक का बैंक का बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैंक का बैलेंस वो दोनों सिमिलर नहीं होते, जिसकी वजह से समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स, कुछ एरर्स वगैरह होती है जिसे हमें डिटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें दोनों को मैच करना है। ठीक है, अब वो मैच कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। ये आइडेंटिफाई करता है किसको बेटा? एरर्स को हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों में ही। कितना बढ़िया है, सारी गलतियां बता देते हैं कैश बुक पासबुक के। और ये डिस्करेज करता है मिस एप्रोप्रिएशन और मिस यूज ऑफ फंड। भी फंड का मिस यूज नहीं कर पाओगे, बीआरएस के होते हुए पकड़े जाओगे। ठीक है, ये हेल्प करता है वेरीफाई करने में, जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है किसमें? कैश बुक में। ठीक है जी, उनको भी वेरीफाई कर लेगा। अगला, ये इंश्योर करता है कि सही बैलेंस जो है, कैश बुक और पासबुक आपका जो है वो सही बैलेंस शो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये हाईलाइट करता है वो चेक जो इश्यू हो गए बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। ठीक है, या फिर चेक रिकॉर्ड हो गए कैश बुक में बट अभी भी पेंडिंग है क्लियर होने के लिए, तो उनको भी आपको बता देता है कि यार ये चेक ऐसे थे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं या फिर जो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ठीक है, उन्हें हाईलाइट कर देता है। बहुत बढ़िया। तो बेटा अब आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम केवल कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। राइट, जब भी कैश आएगा, ठीक है, जब भी बैंक बढ़ेगा तो कब कहाँ पे आएगा वो? कैश बुक के डेबिट साइड में। और जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या फिर जिससे कोई भी ऐसे ट्रांस जिससे हमारा कैश कम हो रहा है या हमारा बैंक कम हो रहा है, वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड में। दैट्स इट, इजी। तो ये पासबुक क्या है? हमारी जितने भी बैंक होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं बेटा अकाउंट, किसके? अकाउंट होल्डर के, उनकी अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, इन द अकाउंट ऑल द डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। जो भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड में। बड़ा मजा आता है ना जब भी क्रेडिट साइड का बैलेंस का बैंक का जो मैसेज आता है तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद अमाउंट दिस, बड़ा मजा आता है। ठीक है, और जब भी आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो उस अकाउंट से तो क्या आता है? डेबिट साइड। ठीक है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ध्यान रखना बेटा, कैश बुक में जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और पासबुक में जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। याद रखना। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसकी कॉपी जो है इस अकाउंट की आपको प्रोवाइड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पासबुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक रिप्रेजेंट द बैंक इज टू रिकवर सम अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब पैसा लेना है बैंक को आपसे, और क्रेडिट बैलेंस है तो आपका पैसा जो है वो रखा हुआ है बैंक के पास, आप जब मर्जी निकाल लो। ठीक है, क्लियर? चलिए शाबाश। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे मतलब रिकंसाइल दोनों को मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं मतलब उनके बीच में डिफरेंस होगा। अभी डिफरेंस है क्यों वो समझो। मेन 3 रीजन है इसके। टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन जो बैंक रिकॉर्ड करता है उसमें प्रॉब्लम होती है, और जो एरर कमिट करता है बैंक या अकाउंट होल्डर। ये मेन 3 रीजन होते हैं। एक एक करके समझते हैं। चलो तो पहले देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से किस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन में डिफरेंस आता है। चलो सबसे पहले देखते हैं चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
मैंने ना चेक तो इशू कर दिया, और अभी तक जिस पर्सन को मैंने चेक दिया था वो बैंक में गया ही नहीं उस चेक को डिपॉजिट करने। जब तक वो बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करेगा मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा नहीं। अरे बस समझ में, एग्जाम्पल समझो, मैंने ना क्या करा, 10,000 रुपये का चेक इशू करा 4 जून को, ठीक है, दे दिया मैंने, जा भाई डिपॉजिट कर लियो, ठीक है, तेरी पेमेंट के लिए मैंने तेरे को 10,000 रुपये का चेक दे दिया। अब वो पर्सन जो है ना वो 12 जुलाई को जाके बैंक में उसने अपने बैंक में उसने वो चेक डाला, ठीक है। अब जब 12 जुलाई को डाला, ठीक है, तो पैसे कब कटेंगे, 12 जुलाई के बाद ही कटेंगे मेरे अकाउंट से। अब मैंने जो अपना कैश बुक का बैलेंस चेक किया वो किया मैंने 30 जून को। जब मैंने 30 जून को देखा तो मैंने कहा यार 10,000 रुपये जो है मेरे कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है, और मेरे बैंक बैंक में मेरी पासबुक है उसमें बैलेंस ज्यादा आ रहा है 10,000 रुपये। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अमाउंट माइनस किया था कहां से, अपनी कैश बुक में से, कि भाई मैंने तो चेक इश्यू कर दिया, मैंने तो 10,000 रुपये उसको दे दिया, तो मैंने क्या करा, अपने कैश बुक में जो मेरा बैंक का बैलेंस है उसको माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बट वो बंदा अपने जेब में लेके चेक घूम रहा है, तो मेरे बैंक से पैसा थोड़ा ना कम होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। इस वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो अगला रीजन देखते हैं, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को जो चेक मिलता है किसी पर्सन से, वो हम डिपॉजिट तो कर देते हैं बैंक में, पर बैंक को उसे क्लियर करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। समझो, एक चेक था 10,000 रुपये का, डिपॉजिट किया 4 जून को, ठीक है ना, और इज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 7 जून 2016। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये कैश बुक में 4 जून को रिकॉर्ड हो गई, बट बैंक में कब उसका इफेक्ट हुआ, 7 जून को। तो ये बीच के पीरियड ऑफ टाइम में अगर मैं 5 जून को क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ अपनी कैश बुक, तो वहां पर ये 10,000 रुपये का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, आया नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां से प्रॉब्लम आती है, क्लियर। अब आता है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक, ठीक है, इनकी वजह से भी जो है ना डिफरेंस आता है किसमें, हमारे कैश बुक और पासबुक में। देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बैंक ने, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपको पता है ना, जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो बैंक में, सेविंग अकाउंट मेनली, या फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव अकाउंट पे, उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट डाल देता है, तो आपको तो पता ही ना। तो पासबुक तो बढ़ गई पर कैश बुक वहीं की वहीं है, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके बिहाफ पे जो बैंक है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो इकट्ठा कर लेता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो बैंक ने इकट्ठा कर लिया तो पासबुक बढ़ गई पर कैश बुक वहीं की वहीं है, तो डिफरेंस आ गया। बैंक चार्जेस, अब जैसे इंटरेस्ट आपको देता है तो कभी कभी बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, और जो बैंक चार्जेस होते हैं जैसे बैंक में एटीएम का चार्जेस है या फिर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक, उसके लिए क्या करता है, आपसे कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्ज लेता है, तो वो डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया तो पासबुक तो कम हो गई, पर कैश बुक में आपको पता ही नहीं है इस बारे में, तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, अब बैंक डायरेक्ट पेमेंट करता है, जो आपने स्टार्टिंग उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भैया इस पेमेंट कर दिया अगर मेरी, तो जैसे ही वो पेमेंट आएगी वो आपको क्या कर देगा, पे कर देगा। आपने बोला कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है पे कर दो, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो पे कर देगा। अरे तो ऑटो पे इसको हम बोलते हैं, सुना है ना। तो आपका पासबुक तो कम हो गया बट कैश बुक वहीं की वहीं है, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो पासबुक तो बढ़ गई और कैश बुक में आपने इंक्रीज नहीं किया क्योंकि आपको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, आपने क्या करा था, एक बैंक से बिल जो है वो डिस्काउंट कराया था, ठीक है, तो आपने तो क्या किया भाई, डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, वो बंदा पेमेंट कर देगा, पर उसने पेमेंट नहीं करी, तो क्या हुआ, आपके बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, है ना। आपको ये बात पता नहीं है तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अब जो कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो आपका पासबुक बढ़ जाता है, कैश बुक वहीं की वहीं है, डिफरेंस आ गया। तो ये सारे सिनेरियो है जहाँ पे बैंक के रिकॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, डिफरेंसेस आते हैं। एरर कमिटेड बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर, ठीक है, कुछ एरर्स भी होती है जो बैंक कमिट कर देता है जिसकी वजह से क्या आता है, डिफरेंस आता है। देयर ऑलवेज द चांस फॉर सम एरर और ओमिशन टू अकर ऑन बोथ द साइड, दोनों ही साइड पे कुछ ना कुछ गलती के चांसेस तो रहते हैं ना, ठीक है, या अकाउंट होल्डर की तरफ से हो या फिर बैंक की तरफ से हो। एग्जांपल लेते हैं, चेक था 30,000 रुपए का जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वो 3,000 रिकॉर्ड हो गया, मान लो 3 लाख रिकॉर्ड हो गया, एक जीरो कम लग गया, एक जीरो ज्यादा लग गया, किसमें, कैश बुक में, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। सिमिलरली कभी कभी
बैंक से भी गलती हो जाती है, ठीक है। 10,000 रुपये जो कलेक्ट किए बैंक ने ऑन द ऑन अकाउंट हो फ्रॉम मिस्टर अरुण, अब वो एंटर हो किसके अकाउंट में, मिस्टर वरुण के अकाउंट में। भाई अकाउंट पैसे आए थे बैंक में मिस्टर अरुण के और मिस्टर वरुण के अकाउंट में चले गए। तो ऐसी गलतियां होती रहती है, ठीक है ना। ह्यूमन एरर जो होती है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बनाते हैं अपनी बीआरएस, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल करने वाला हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल इजी, जितना समझा रहा हूं बस समझ जाओ। आधा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, समझ जाओ फटाफट से। सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा बेटा, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देंगे हम एज ऑन, जब भी आप बना रहे हो, ठीक है। वो डेटा जाएगी यहाँ पे, ये हम आपका अमाउंट आ गया, ये पर्टिकुलर और ये सीरियल नंबर, कोई प्रॉब्लम है। चलो अब सबसे पहले आप लिखते हो बैलेंस एज पर, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखोगे जिसका भी आपको बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है। एज पर पासबुक या फिर एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से तो एंड होगा इससे पासबुक से, पासबुक से स्टार्ट होगा किससे एंड होगा, कैश बुक से, ठीक है ना। ये आपको क्या, जो भी आपको गिवन है बैलेंस वो मैच करना चाहिए। अगर मैच हो गया इसका मतलब आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया है। क्लियर। चलो अब बात आती है एडजस्टमेंट की। ये प्लस और माइनस लिखा हुआ ना, ऐड और लेस, ये क्या ऐड लेस करना है, ये आपको एडजस्टमेंट करनी है। कैश बुक को बढ़ाना घटाना या पासबुक को बढ़ाना घटाना, ये जो एडजस्टमेंट करनी है वो किस बेसिस पे होगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। वो किस बेस पे होगा, जिसका बैलेंस आपको दे रखा होगा। मान लो आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, स्टार्टिंग में कैश बुक का आपको बैलेंस दे रखा है 25,000 रुपए, ठीक है ना, आपने यहां लिख दिया, ठीक है। किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का, तो सारी एडजस्टमेंट किसमें होगी, कैश बुक में। अगर यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दे रखा होता तो सारी एडजस्टमेंट किसमें होती, पासबुक में। बस ये याद रखना है, जिसका बैलेंस दे रखा है उसमें ही एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। अभी हम फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनफेवरेबल मैं आगे बताता हूँ, अभी के लिए फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं। जिसका भी फेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में होगी। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल समझो, एक कस्टमर था, उसने ना डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है। तो बेटा अभी ना बच्चों की तरह करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका हाथ कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है। अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, मानो 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपका पासबुक जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब क्या हुआ, एक कैश बुक तो नीचे रह गई, इनके बीच में डिफरेंस आया कितने का, 10,000 का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए या तो मैं पासबुक को कम कर दूं, ठीक है, या फिर कैश बुक को बढ़ा दूं, तो दोनों में से एक चीज कर सकता हूं। और यहाँ पे बैलेंस किसका गिवन है मुझे, कैश बुक का, तो एडजस्टमेंट किसमें होगी, कैश बुक में। जो प्लस माइनस होगा वो कौन होगा, केवल कैश बुक, जो बैलेंस किसका ले रखा है मैंने, कैश बुक का, ठीक है। तो अब ये 10,000 रुपये ज्यादा बढ़ गया। अब बराबर करने के लिए मुझे कैश बुक क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है ना। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है ना, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं। आपने चेक इशू करा, ठीक है, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। जैसे ही आप चेक इशू करोगे क्या होगा, आप तो अपनी कैश बुक में से अमाउंट कम कर दोगे, राइट, कि भैया मैंने चेक दे दिया, मेरा अकाउंट कम कम हो जाएगा। बट वो बंदा जो अपनी जेब में लेके घूम रहा है चेक को, समझ में आ रही है बात, चेक को जेब में लेके घूम रहा है, तो क्या हुआ, आपकी कैश बुक तो कम हो गई पर पासबुक वहीं की वहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम एडजस्टमेंट किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। सारा ऐड वाला आइटम यहाँ डालोगे, लेस वाला यहाँ पे डालोगे, ठीक है, दोनों को प्लस माइनस करोगे, एंड में आपका आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है बेटा, क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, इजी। एंड में आपका बैलेंस आ जाएगा। समझ में आई बात बेटा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस अगर आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस, ठीक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, तो आपको सारी एडजस्टमेंट कैश बुक के हिसाब से ही करनी है, ठीक है, याद रखना।
ठीक है बेटा, देखो जैसे आपने क्या किया, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया आपने, ठीक है, चेक क्या कर दिया आपने, इशू कर दिया, तो क्या हो गया, अभी कैश बुक कम हो गई, ठीक है, अब बराबर करने के लिए कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो क्या हो गया, आपकी पासबुक बढ़ गई, ठीक है ना, आपको पता नहीं इस बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। कोई भी आइटम देख लो आप, बैंक ने चार्ज कर लिया, बैंक ने चार्ज कर दिया मतलब पासबुक कम कर दी, बराबर करने के लिए कैश बुक को कम करना पड़ेगा, अरे बस हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप प्लस माइनस करोगे इसमें। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, आपको पता है कैश अकाउंट जो होता है, कैश बुक जो होती है, उसका कैसा बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है, बट अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो आप क्या करोगे, दिमाग में सेट कर लो। अगर कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो एडजस्टमेंट करनी है पासबुक में, किसमें करनी है, पासबुक में, और पासबुक का अगर अनफेवरेबल दे रखा है तो एडजस्टमेंट करनी है किसमें, कैश बुक में। सो सिंपल, फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का फेवरेबल है मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो नॉर्मल है, कैश बुक में एडजस्टमेंट होगी और पासबुक में होगी, बट अगर कैश बुक का अनफेवरेबल है तो किसमें होगी, पासबुक में, पासबुक का अनफेवरेबल है तो किसमें होगी, कैश बुक में, याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए, अब अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है आपको तो किसमें एडजस्टमेंट होगी बेटा, पासबुक में होगी, फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे मान लो बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो आपको बैलेंस दे रखा है किसका, पासबुक का, डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक, तो बैंक में क्या हो गया, डायरेक्टली बैंक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई आपकी, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप पासबुक में एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, फेवरेबल है इसलिए, अगर अनफेवरेबल होता तो किसमें करते, कैश बुक में, ठीक है बेटा। अगर डेबिट बैलेंस देखे मतलब पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस, तो एडजस्टमेंट किसमें होगी बेटा, कैश बुक में, ठीक है, क्लियर हो गया, शाबाश। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले एक बार फटाफट मैं आपको क्या करता हूं, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आपको बैलेंस दे रहा है किसका, कैश बुक का, कैश बुक का कैसा बैलेंस बेटा, अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब क्या है, फेवरेबल, तो एडजस्टमेंट किसमें होगी, कैश बुक में, ठीक है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल, तो एडजस्टमेंट किसमें होगी, पासबुक में, ठीक है। अगर आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना बेटा हमेशा, तो ये क्या होता है, हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, तो एडजस्टमेंट किसमें होगी, पासबुक में ही होगी। अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है जो कि पासबुक का अनफेवरेबल होता है, तो एडजस्टमेंट होगी हमारी कैश बुक में, ठीक है। और एडजस्टमेंट के लिए आपका ये वाला हाथ कैश बुक और ये वाला पासबुक, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, प्लस माइनस चेक करते जाओ, बराबर करते जाओ, दैट्स इट, क्लियर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैश बुक शो अ बैंक बैलेंस ऑफ 7800, तो मतलब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है भैया, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी, कितना दे रखा है, 7800, 7800 जो है हमारा कैश बुक का बैलेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, भैया मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया पर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, जैसे ही मैं चेक डिपॉजिट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को बढ़ा दूंगा, मैं तो लिखूंगा ना कैश बुक में कि भैया मेरा बैंक जो है वो बढ़ गया कितने से, 3000 रुपए से, ठीक है। बट अभी तक बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया है, बैंक ने मेरे चेक को क्रेडिट नहीं किया है, तो मेरी पासबुक जो है वो कम हो गई है पर कैश बुक जो है वो बढ़ गई है, हाँ या नहीं। अब जब कैश बुक बढ़ गई है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जैसे दोनों बराबर हो जाए। मैं कैश बुक में क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस इसका है कैश बुक का, तो सारी एडजस्टमेंट भी किसमें होगी, कैश बुक में, क्लियर, शाबाश। तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेक डिपॉजिटेड but not
क्लियर्ड। अमाउंट है हमारा 3000 रुपीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखते हैं अगली एंट्री क्या है। चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 1500 रुपए। भाई मैंने तो चेक इश्यू कर दिया, मैंने तो अपनी कैश बुक कम कर दी, पर वो बंदा अपनी जेब में लेके घूम रहा है, तो भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि पासबुक में एंट्री हुई या नहीं हुई? मैंने तो कम कर दिया, ठीक है, पर पासबुक वहीं की वहीं है, तो बराबर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, जिससे दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। चेक issued but not presented for पेमेंट, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, कितना था? 1500 रुपये, तो 1500 रुपये प्लस कर देंगे। शाबाश। अब देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। भाई बैंक ने डायरेक्टली मेरा इंश्योरेंस पे कर दिया, कितना? 2000 रुपये। अगर बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया तो मेरी पासबुक तो कम हो गई, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है जी। अमाउंट कितना था? 2000 रुपये, राइट। तो 2000 रुपये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने मेरे अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट दे दिया, कितना? 400 रुपये। और बैंक ने चार्ज भी काट लिया, कितना? 100 रुपये। चलो दोनों एंट्री साथ में कर, तो बैंक ने क्या कर दिया? इंटरेस्ट दे दिया। अब बैंक ने जब इंटरेस्ट दे दिया तो क्या हुआ भैया? मेरा पासबुक तो बढ़ गई, पर मेरी कैश बुक वहीं की वहीं है, तो बराबर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट कितना रुपए बेटा? 400 रुपये। 400 ऐड करने पड़ेंगे, और बैंक ने चार्ज कर लिया तो मतलब पासबुक को कम कर दिया। अब मुझे तो पता नहीं है, तो मुझे पता लगा तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक चार्जेस कितना बेटा? 100 रुपीज। ये 2000 रुपये हमारा अमाउंट था, ये है 100 रुपीज, ठीक है। चलिए अब डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए। एक कस्टमर डायरेक्टली बैंक में गया मेरे और पैसे डिपॉजिट कर दिए मेरे अकाउंट में। अब मुझे तो इस बारे में पता नहीं था, जब पता लगा तो मुझे बराबर करना है कि भैया पासबुक तो मेरी बढ़ गई पर कैश बुक वहीं की वहीं है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक, कितना अमाउंट था? 4000 रुपये, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया? 1500, ये हो गया 5900 रुपीज, तो प्लस होगा। और ये हमारा 3 2 5 5100 बेटा, नेगेटिव है ना, तो इस तरह लिख दिया, ठीक है। इसमें इसको माइनस किया तो 800 आ गया, 800 इसमें प्लस हुआ तो हो गया अपना 8600। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, दैट्स इट। बस यही हमारा क्वेश्चन, इजी। तो कंसेप्ट इजी होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है बेटा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डाउट आए अपने भाई से पूछो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सो दैट्स इट आवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको क्या करना है? आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस करते जाओ, और कहीं भी डाउट आए आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, मुझे बताओ, मैं आपकी एंट्रीज को सॉल्व कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, डोंट वरी। ऐसे ही और चैप्टर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास भी भेज दो, जिससे वो भी अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सके, समझ सके। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।